प्रश्न 8 है, कोई कार अपनी यात्रा के पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 70 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्या इसकी गति एक समान है? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। कार की औसत चाल का परिकलन कीजिए। उत्तर, कार समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, अतः इसकी गति एक समान नहीं है। कार पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 70 किलोमीटर तथा तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करती है। कार ने हर एक घंटे में अलग अलग दूरी तय की है, इसलिए इसकी गति असमान है। चलिए 8वां भी हो गया है हमारा। 9वें पे आते हैं। 9वां भी प्रश्न हमारा देखिए, दैनिक जीवन में हमें सामान्यतः किस प्रकार की गति दृष्टिगत होती है? एक समान गति अथवा असमान गति। अपने अनुभव के आधार पर अपने उत्तर के समर्थन में 3 उदाहरण दीजिए। उत्तर, दैनिक जीवन में हमें सामान्यतः असमान गति अधिक दृष्टिगत होती है, यानी कि हम अपने दैनिक जीवन में जो गति महसूस करते हैं, कहीं भी आना जाना या जो भी गति है वो असमान होती है। एक समान गति से हम कहीं भी अनुभव नहीं कर पाते हैं, बहुत कम होता है। अपने अनुभव के आधार पर असमान गति के समर्थन में हम निम्नलिखित उदाहरण दे सकते हैं। पहला है वाहन की गति। देखिए बच्चों, जब हम वाहन में यात्रा करते हैं तो उसकी गति लगातार बदलती रहती है। ट्रैफिक सिग्नल मोड़ और यात्रियों को उतारने चढ़ाने के लिए गति में कमी या वृद्धि की जाती है, इसलिए यह असमान गति का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 2 पे फुटबॉल खेलते खिलाड़ी की गति। फुटबॉल खेलते समय खिलाड़ी की गति एक समान नहीं रहती। वह कभी दौड़ता है, रुकता है, धीमी गति करता है, अचानक तेज दौड़ता है, जो कि असमान गति का उदाहरण है। तीसरे पे आइए, झूला झूलते बच्चे की गति। झूला झूलते बच्चे की गति भी असमान होती है। झूले के उच्चतम बिंदु पर गति कम होती है और सबसे निचले बिंदु पर अधिकतम होती है। अतः गति निरंतर बदलती रहती है, जो कि असमान गति का उदाहरण है।